पेल्विस, फीमेल पेल्विस में क्या है? द फीमेल पेल्विस इज द बोनी स्ट्रक्चर इन द हिप्स, बटक्स एंड प्यूबिक रीजन दैट सपोर्ट्स द अपर बॉडी एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। फीमेल पेल्विस जो होती है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब फीमेल पेल्विस क्या है? बोनी स्ट्रक्चर का मतलब बोन्स से बना है फीमेल पेल्विस। अब किसमें है ये? हिप्स, बटक्स एंड प्यूबिक रीजन जो होता है उसमें, और दैट सपोर्ट्स द अपर बॉडी, जो हमारी अपर बॉडी होती है, मतलब जो हमारा ट्रंक, हेड, नेक, अपर लिम्ब, तो अपर बॉडी को सपोर्ट भी करता है पेल्विस एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। फीमेल में, क्योंकि हम ये फीमेल पेल्विस पढ़ रहे हैं, तो जो फीमेल पेल्विस है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, हिप्स, बटक्स एंड प्यूबिक रीजन में होता है, और फीमेल पेल्विस जो है वो अपर बॉडी को तो सपोर्ट करता ही है, साथ साथ वो बर्थ कैनाल का भी रोल प्ले करता है। मतलब फीमेल पेल्विस में ही होती है बर्थ कैनाल। तो फीमेल पेल्विस में क्या है? द फीमेल पेल्विस इज द बोनी स्ट्रक्चर इन द हिप्स, बटक्स एंड प्यूबिक रीजन दैट सपोर्ट्स द अपर बॉडी एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। मतलब फीमेल पेल्विस जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है प्यूबिक रीजन में, और ये अपर बॉडी को सपोर्ट करता है, साथ साथ फीमेल पेल्विस में होती है बर्थ कैनाल। अब सम पार्ट्स ऑफ द फीमेल पेल्विस इंक्लूड, फीमेल पेल्विस में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं? यूट्रस, ओवरीज, सैक्रम, कोकैक्स, इलियम, इस्टियम, फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेरिनियम। जो कुछ पार्ट्स जो फीमेल पेल्विस में इंक्लूडेड हैं वो है यूट्रस, ओवरीज, सैक्रम, कोकैक्स, इलियम, इस्टियम, फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेरिनियम। अब नेक्स्ट है द फीमेल पेल्विस इज लार्जर, ब्रॉडर, लाइटर एंड थिनर देन द मेल पेल्विस। मेल पेल्विस से अगर हम कंपेयर करें फीमेल पेल्विस को, तो वो लार्जर मतलब बड़ी होगी, और ब्रॉडर मतलब चौड़ी होगी, लाइटर मतलब वजन में हल्की होगी, वेट में, एंड थिनर मतलब पतली होगी देन द मेल पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस है वो मेल पेल्विस के कंपैरिजन में लार्जर मतलब कुछ बड़ी होगी, ब्रॉडर मतलब थोड़ी चौड़ी होगी, लाइटर मतलब हल्की होगी, थिनर मतलब पतली होगी। तो द फीमेल पेल्विस इज लार्जर, ब्रॉडर, लाइटर एंड थिनर देन मेल पेल्विस। मेल पेल्विस के कंपैरिजन में फीमेल पेल्विस कुछ लार्ज, ब्रॉड, लाइट और थिन होती है। द फीमेल पेल्विस ऑल्सो हैज अ वाइडर सब प्यूबिक एंगल। जो सब प्यूबिक एंगल होता है, जो पेल्विस होती है उसमें एक सब प्यूबिक एंगल होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो जो सब प्यूबिक एंगल होगा वो जो है वो फीमेल पेल्विस का जो सब प्यूबिक एंगल होगा वो वाइड होगा मेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि पेल्विस तो मेल्स में भी होती है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करें अगर, तो जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो ज्यादा वाइड होता है फीमेल वाली पेल्विस का मेल पेल्विस से। जैसे कि मेल पेल्विस है और फीमेल पेल्विस है, तो जो फीमेल पेल्विस का जो सब प्यूबिक एंगल होगा वो वाइडर होगा, वाइड होगा ज्यादा मेल पेल्विस से। तो द फीमेल पेल्विस also has a wider subpubic angle and a wider sacrum than the male pelvis। और जो सैक्रम भी होती है फीमेल पेल्विस की वो वाइड होती है, वाइडर है मेल पेल्विस से। मेल पेल्विस के कंपैरिजन में वाइड होती है सैक्रम भी फीमेल की। तो अगर हम मेल की पेल्विस से फीमेल की पेल्विस को कंपेयर करें तो क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? पहली चीज तो द फीमेल पेल्विस इज लार्जर, ब्रॉडर, लाइटर एंड थिनर देन मेल पेल्विस। मतलब फीमेल की पेल्विस मेल की पेल्विस से लार्ज, ब्रॉड, लाइट और थिन ज्यादा होगी। और द फीमेल पेल्विस ऑल्सो हैज अ वाइडर सब प्यूबिक एंगल। जो सब प्यूबिक एंगल है वो भी वाइडर होगा, ज्यादा वाइड होगा मेल पेल्विस से। फीमेल पेल्विस का सब प्यूबिक एंगल वाइड ज्यादा होगा। एंड द वाइडर सैक्रम देन द मेल पेल्विस। मेल पेल्विस से फीमेल की पेल्विस ज्यादा वाइड होगी, वाइडर होगी। तो द फीमेल पेल्विस इज लार्जर, ब्रॉडर, लाइटर एंड थिनर देन द मेल पेल्विस। द फीमेल पेल्विस ऑल्सो हैज अ वाइडर सब प्यूबिक एंगल एंड अ वाइडर सैक्रम देन द मेल पेल्विस। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है द फीमेल इनलेट इज लार्जर एंड ओवल इन शेप। अब इनलेट क्या होता है? इनलेट का मतलब जैसे कि ये एक पेल्विस हो गई, ये अगर एक पेल्विस है तो इसका इनलेट ये हुआ अंदर। तो इसका जो इनलेट है, जैसे कि अगर ये है एक पेल्विस तो इनलेट इसके अंदर का ये इनलेट हुआ। तो जो फीमेल का जो पेल्विस का इनलेट है वो मेल के पेल्विस इनलेट से ज्यादा बड़ा है, लार्जर है। द फीमेल इनलेट इज लार्जर एंड ओवल शेप। अगर मेल के पेल्विस के इनलेट से हम कंपेयर करें फीमेल के पेल्विस के इनलेट को,
तो वो ज्यादा लार्जर होगा और ज्यादा ओवल शेप का होगा। मतलब कि द फीमेल इनलेट इज लार्जर एंड ओवल इन शेप। मतलब जो मेल की पेल्विस का इनलेट है उससे हम फीमेल की पेल्विस के इनलेट को कंपेयर करें तो फीमेल की पेल्विस का जो इनलेट है वो ज्यादा लार्ज होगा और ज्यादा ओवल शेप का होगा। द फीमेल इनलेट इज लार्जर एंड ओवल इन शेप while the male inlet is more हर्ट शेप्ड। जबकि मेल का जो इनलेट है वो ज्यादा हर्ट के जैसे शेप बनाएगा। मतलब जो मेल का और फीमेल का पेल्विस इनलेट अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल का पेल्विस तो जो होगा वो ज्यादा लार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा और ज्यादा ओवल शेप बना रहा होगा। लेकिन जो मेल का पेल्विस का जो इनलेट है वो ज्यादा हर्ट शेप का होगा। तो द फीमेल इनलेट इज लार्जर एंड ओवल इन शेप while the male inlet is more heart shaped। नेक्स्ट है देयर आर 3 बोन्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस जो होती है उसमें सिर्फ अगर हम बोन्स की बात करें कि कितनी तरह की बोन्स से मिलकर पेल्विस बनता है तो 3 टाइप्स की बोन्स से मिलकर देयर आर 3 बोन्स ऑफ पेल्विस। द हिप बोन जो ऑब्वियसली जिसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं वो है हिप बोन, जो कि राइट और लेफ्ट दो होती हैं, राइट पेल्विक बोन लेफ्ट पेल्विक बोन या राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन। तो द हिप बोन सैक्रम होती है एक एंड द कोकैक्स, सैक्रम और कोकैक्स। तो एक राइट हिप बोन होगी एक लेफ्ट हिप बोन होगी, मतलब राइट पेल्विक बोन और लेफ्ट पेल्विक बोन होगी। उसके बाद पीछे की तरफ होगी सैक्रम, और सैक्रम जो कि जो वर्टिब्रल कॉलम से शुरू से होके आती है कि सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रम कोकैक्स, तो पीछे सैक्रम होगी, सैक्रम के बाद कोकैक्स होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो बोन्स हैं वो क्या क्या हैं फीमेल का पेल्विस बनाने के लिए। तो देयर आर 3 बोन्स, मतलब 3 तरह की बोन होती है, 3 टाइप्स ऑफ बोन्स। देयर आर 3 बोन्स ऑफ पेल्विस। द हिप बोन हो गई, पेल्विक बोन जो हिप बोन कहते हैं उसे 2 होती है राइट और लेफ्ट, सैक्रम होगा ऑब्वियसली एंड कोकैक्स होगी। दीज बोन्स कनेक्ट द एक्सियल स्केलेटन टू द लोअर लिम्ब। अब ये जो बोन्स हैं ये एक्सियल स्केलेटल में आने वाली बोन्स हैं। तो ये जो बोन्स हैं कौन कौन सी बोन जो फीमेल पेल्विस बना रही है, ऑब्वियसली हिप बोन, पेल्विक बोन, सैक्रम, कोकैक्स, ये बोन्स फीमेल पेल्विस बना रही हैं और यही बोन्स जो है एक्सियल स्केलेटल में आती है। तो एक्सियल स्केलेटल को ये लोअर लिम्ब से कनेक्ट करती हैं। क्या लिखा है, देयर आर 3 बोन्स ऑफ पेल्विस, द हिप बोन, मतलब 2 हिप बोन होंगी, सैक्रम एंड हिप बोन, सैक्रम एंड कोकैक्स। दीज बोन्स कनेक्ट द एक्सियल स्केलेटल टू द लोअर लिम्ब। तो ये बोन्स जो हैं, ये जो बोन पेल्विस बना रही थी हिप बोन, सैक्रम, कोकैक्स, ये बोन्स पेल्विस बनाएंगी और ये बोन्स एक्सियल स्केलेटल को लोअर लिम्ब से कनेक्ट करेंगी और साथ साथ वेट बियरिंग का भी काम करेंगी, मतलब वेट बियर करेंगी ये। और ये जो बोन्स हैं पेल्विक बोन्स दोनों, सैक्रम, कोकैक्स, इनसे अटैचमेंट भी होता है कुछ मसल्स और लिगामेंट का, पेल्विक फ्लोर की और लोअर लिम्ब की। जो जैसे कि जो पेल्विस जो है फीमेल पेल्विस किसने बनाया, 2 हिप बोन्स ने, मतलब 2 पेल्विक बोन ने, राइट और लेफ्ट ने, सैक्रम ने, कोकैक्स ने। अब ये जो फीमेल पेल्विस तो बन गया। अब ये फीमेल पेल्विस बनने के बाद इसका और क्या फंक्शन होगा कि एक तो ये बर्थ कैनाल के जैसे भी सर्व करेगा, एक रोल प्ले करेगा। दूसरी बात ये वेट बियरिंग के लिए भी है, मतलब अपर बॉडी का वेट को भी बियर करेगा ये पेल्विस। और दूसरी बात ये एक्सियल स्केलेटल को कनेक्ट करेगा लोअर लिम्ब से। और तीसरी क्या चीज होगी कि ये जो पेल्विस है इसमें कुछ लिगामेंट्स और कुछ मसल्स भी अटैच होंगी और पेल्विस की लोअर लिम्ब से। अब जो फीमेल पेल्विस है उसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसमें बोन्स क्या क्या हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि 2 हिप बोन्स होती हैं, मतलब 2 पेल्विक बोन्स होती हैं, राइट पेल्विक बोन और लेफ्ट पेल्विक बोन। उसके बाद पीछे की तरफ से लगी हुई होती है सैक्रम और कोकैक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोनों पेल्विक बोन। तो जो पेल्विक बोन होती है उसको मेनली हिप बोन भी कहते हैं और पेल्विक बोन भी कहते हैं, जो कि 2 होती है नंबर्स में, राइट और लेफ्ट। तो राइट हिप बोन या राइट पेल्विक बोन और लेफ्ट हिप बोन या लेफ्ट पेल्विक बोन। इसके अलावा सैक्रम और कोकैक्स होंगी। तो पहले हम पेल्विक बोन्स को समझते हैं। तो पेल्विक बोन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इलियम, ईस्ट्रियम और प्यूबिक। अब जैसे कि इलियम इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बाद फिर होता है ईस्ट्रियम और प्यूबिक। तो इलियम, ईस्ट्रियम और प्यूबिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है
पेल्विक बोन को। दोनों पेल्विक बोन 3-3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक में। तो अब जैसे कि हम अगर एक पेल्विक बोन लेते हैं तो उसके मेनली 3 टाइप्स हैं, इलियम सबसे ऊपर है, फिर है इस्चियम, फिर है प्यूबिक। अब जब दोनों पेल्विक बोन इस तरह से कनेक्ट होती हैं, जब दोनों राइट पेल्विक बोन ये है, एक है लेफ्ट पेल्विक बोन, जब ये दोनों बोन इस तरह से कनेक्ट होंगी तो आगे की तरफ क्योंकि दोनों बोन का प्यूबिक और प्यूबिक वाला पार्ट आ रहा है तो दो प्यूबिक, राइट वाली जो पेल्विक बोन है उसका भी प्यूबिक पार्ट है और इस तरफ लेफ्ट वाली बोन का प्यूबिक पार्ट है। तो राइट और लेफ्ट दोनों पेल्विक बोन के जब दोनों के प्यूबिक वाले पार्ट अटैच होंगे आपस में तो उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलेंगे उस जॉइंट को हम। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जैसे कि एक राइट पेल्विक बोन है और दूसरी लेफ्ट पेल्विक बोन है, तो दोनों पेल्विक बोन्स के 3-3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। तो जब दोनों पेल्विक बोन जुड़ती हैं तो आगे की तरफ से दोनों पेल्विक बोन प्यूबिक वाले पार्ट से जुड़ती हैं। राइट पेल्विक बोन का भी प्यूबिक वाला पार्ट और लेफ्ट पेल्विक बोन का भी प्यूबिक वाला पार्ट है, तो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों पेल्विक बोन के प्यूबिक वाले जब पार्ट जुड़ेंगे तो उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं हम उस जॉइंट को। ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब जो राइट और लेफ्ट दोनों पेल्विक बोन जब जुड़ेंगी आगे से तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएंगी, लेकिन ये पीछे से दोनों पेल्विक बोन डायरेक्टली नहीं जुड़ रही हैं, पीछे की तरफ आ जाएगा सैक्रम और कोकैक्स। मतलब जो सैक्रम होगा पीछे, तो सैक्रम है, अब सैक्रम से राइट तरफ से राइट पेल्विक बोन जुड़ेगी और लेफ्ट तरफ से लेफ्ट पेल्विक बोन जुड़ जाएगी सैक्रम से। तो क्या होगा कि जो फीमेल पेल्विस है उसको क्या क्या बोन्स बना रही है, दो तो पेल्विक बोन होंगी, राइट और लेफ्ट पेल्विक बोन, एक सैक्रम होगी, एक कोकैक्स होगी। तो पेल्विक बोन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। दोनों पेल्विक बोन जब आगे की तरफ से जुड़ेंगी प्यूबिक और प्यूबिक वाले पार्ट तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा, और पीछे की तरफ से जब दोनों पेल्विक बोन जुड़ेंगी, किससे जुड़ेंगी, सैक्रम से। तो अब क्या है कि जो हम पेल्विक बोन समझते हैं तो उसके 3 तो मेन पार्ट्स हो गए कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिक। अब पेल्विक बोन में क्योंकि पेल्विक बोन में फीमर बोन जुड़ती है लोअर लिम्ब बनाने के लिए, तो फीमर बोन जो होती है तो फीमर बोन का जो हेड है तो जिसको कहते हैं हम हेड ऑफ द फीमर, तो वो गोल जो राउंडेड है। तो राइट वाली फीमर बोन और लेफ्ट वाली फीमर बोन, दोनों फीमर बोन किस में जुड़ेंगी, दोनों पेल्विक बोन में। तो पेल्विक बोन जो होती हैं दोनों, वो पेल्विक बोन में एक जो है एसिटाबुलर कैविटी रहेगी, मतलब एसिटाबुलर रहेगा जिसमें आके फीमर जुड़ जाएगी। तो जैसे कि दोनों पेल्विक बोन हैं तो दोनों पेल्विक बोन के बाहर की तरफ एक्सटर्नली, लेटरली, मतलब उसमें एक एक फीमर बोन जुड़ जाएंगी। तो पेल्विक बोन में एसिटाबुलर कैविटी होती है ऑलरेडी, पेल्विक बोन में एसिटाबुलर कैविटी होगी जिसमें फीमर बोन जुड़ जाएगी लोअर लिम्ब बनाने के लिए। तो जो पेल्विक बोन्स हैं उसमें हमने देख लिया इलियम, इस्चियम, प्यूबिक और है एसिटाबुलर। अब इसके बाद इस तरह से जैसे जो है वो फीमेल पेल्विस बन गया। अब फीमेल पेल्विस जो है 4 मेन टाइप्स उसके हम देखते हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विसेस। तो फीमेल पेल्विस जो है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है, मेन उसके 4 टाइप्स हैं, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड। मतलब जो फीमेल पेल्विस है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। तो फीमेल पेल्विस के 4 मेन टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विसेस, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड। मतलब कि फीमेल पेल्विस है वो मेनली 4 टाइप्स की पाई जाती है। तो 4 मेन टाइप्स क्या हैं, जिसमें से गायनिकॉइड के बारे में हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप। मतलब कि फीमेल पेल्विसेस वैसे तो मेनली 4 टाइप्स की मिलती हैं, लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा टाइप कौन सा देखा जाता है फीमेल पेल्विस का, गायनिकॉइड होता है वो। तो मोस्ट कॉमन टाइप है ये, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है फीमेल पेल्विस के 4 टाइप्स में से सबसे ज्यादा पाया जाता है गायनिकॉइड वाला टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप है ये, विद अ वाइड राउंड ओपनिंग एंड वाइड हिप्स। इसमें क्या है, वाइड और राउंड ओपनिंग होती है। मतलब ये जो गायनिकॉइड टाइप की अगर फीमेल पेल्विस है किसी की, तो फिर उसका वो क्या होगी, वाइड होगी और राउंड होगी, वाइड और
राउंड होगी उसकी ओपनिंग वाइड हिप्स के साथ। मतलब कि जो वैसे तो 4 मेन टाइप्स हैं फीमेल पेल्विस के, जिसमें से गायनिकॉइड वाला जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मतलब सबसे ज्यादा टाइप पाया जाता है गायनिकॉइड वाला, जिसमें क्या होता है वाइड होती है ये पेल्विस और राउंड ओपनिंग होती है, वाइड हिप्स होते हैं। इट्स कंसिडर्ड द इजीएस्ट शेप फॉर वेजाइनल चाइल्ड बर्थ। मतलब नेचुरल जो चाइल्ड बर्थ होती है वो सबसे ज्यादा इजी तरीके से, नेचुरली इजी तरीके से और नेचुरल तरीके से जो वेजाइना के थ्रू, मतलब जो चाइल्ड बर्थ जो है वेजाइनल कैनाल के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू इजीली चाइल्ड बर्थ हो जाता है। मतलब कि 4 मेन टाइप्स जो है फीमेल पेल्विस के, उसमें से जो गायनिकॉइड वाला जो टाइप है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहली चीज तो मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और गायनिकॉइड पेल्विस किसे कहेंगे? जिसमें वाइड और राउंड ओपनिंग हो, उस तरह की फीमेल पेल्विस को गायनिकॉइड वाली टाइप कहा जाएंगे, जिसके वाइड और राउंड ओपनिंग होती है और इसमें इजीएस्ट वेजाइनल बर्थ इसमें होता है। गायनिकॉइड में क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप विद अ वाइड राउंड ओपनिंग एंड वाइड हिप्स। इट्स कंसिडर्ड द इजीएस्ट शेप फॉर द वेजाइनल चाइल्ड बर्थ। ये सबसे ज्यादा गायनिकॉइड वाली कॉमन है, मतलब सबसे ज्यादा भी पाई जाती है, वाइड और राउंड ओपनिंग होती है इसमें, और ये बहुत इजी इसमें वेजाइनल चाइल्ड बर्थ हो जाता है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड टाइप की जो फीमेल पेल्विस अगर है तो उसमें क्या होता है? दिस टाइप इज मोर कोन और वेज लाइक। इसका जो शेप है वो ज्यादा कोन और वेज लाइक होगा देन द गायनिकॉइड पेल्विस। गायनिकॉइड पेल्विस से अगर हम एंड्रॉइड पेल्विस को कंपेयर करें तो एंड्रॉइड पेल्विस जो है इसका जो शेप है वो ज्यादा मोर कॉन और वेज लाइक होता है। अब एंड इज टिपिकली वाइडर एट द टॉप एंड नैरोअर एट द बॉटम। ये टिपिकली वाइडर होती है ऊपर की तरफ एंड नैरोअर मतलब सकड़ी होती है पतली एट द बॉटम। एंड्रॉइड वाला जो टाइप है फीमेल पेल्विस का उसमें क्या है? दिस टाइप इज मोर कॉन और वेज लाइक। मतलब इसका जो शेप होगा एंड्रॉइड टाइप का, उसको अगर हम गायनिकॉइड वाली पेल्विस से कंपेयर करें फीमेल की, तो इसका जो एंड्रॉइड वाले का जो शेप है वो ज्यादा कॉन और वेज जैसा होगा और ये टिपिकली वाइडर होगी टॉप पे और नैरोअर एट द बॉटम। अब देखते हैं थर्ड टाइप, एंथ्रोपॉइड वाली जो फीमेल पेल्विस है, एंथ्रोपॉइड टाइप जो होता है, दिस टाइप इज नैरोअर एंड डीपर देन अदर टाइप्स। एंथ्रोपॉइड वाली अगर फीमेल पेल्विस है तो ये ज्यादा नैरो और डीप होगी। नैरो मतलब सकड़ी होगी, चौड़ी नहीं होगी, वाइड नहीं होगी ज्यादा। नैरोअर मतलब कि पतली सी सकड़ी होगी, डीपर मतलब गहरी होगी। कि ये एंथ्रोपॉइड वाली जो फीमेल पेल्विस है ये नैरो होती है और डीप होती है। नैरो मतलब वाइड नहीं है, चौड़ी नहीं है, नैरो मतलब है सकड़ा पतला सा, डीपर मतलब गहरा देन अदर टाइप्स। एंथ्रोपॉइड वाली अगर फीमेल पेल्विस है तो दिस टाइप इज नैरोअर एंड डीपर देन अदर टाइप्स विद एन ओवल शेप्ड ओपनिंग। और इसकी जो ओपनिंग होगी वो ओवल शेप की दिखेगी हमें, ओवल शेप ओपनिंग। तो एंथ्रोपॉइड वाली जो फीमेल पेल्विस है वो नैरो होगी, डीप होगी और ओवल ओपनिंग होगी। नैरो मतलब सकड़ी सी पतली सी होगी, मतलब वाइट नहीं है, पतली सी है, और डीप है मतलब गहरी है, और उसके बाद ओवल शेप की है। तो एंथ्रोपॉइड में क्या हुआ? दिस टाइप इज नैरोअर एंड डीपर देन अदर टाइप्स विद एन ओवल शेप्ड ओपनिंग। लास्ट जो प्लेटिपॉइड जो होती है फीमेल पेल्विस, दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप। प्लेटिपेलॉइड वाला जो टाइप है फीमेल पेल्विस का ये बहुत ही कम पाया जाता है। दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप विद अ फ्लैट फ्रंट। इसका जो फ्रंट होगा वो फ्लैट होगा एंड बैक, मतलब फ्रंट और बैक दोनों इसमें फ्लैट होते हैं। शेप दैट रिजेंबल्स एज अ बीन, बीन के जैसा शेप होता है इसका। प्लेटिपेलॉइड टाइप की जो फीमेल पेल्विस है अगर, तो उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये सबसे पहली चीज तो प्लेटिपेलॉइड टाइप जो है फीमेल पेल्विस का ये बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप विद अ फ्लैट फ्रंट एंड बैक। और इसका फ्रंट और बैक दोनों फ्लैट होते हैं और इसका जो शेप है वो बीन जैसा दिखता है, प्लेटिपेलॉइड। दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप विद अ फ्लैट फ्रंट एंड बैक, शेप दैट रिजेंबल्स अ बीन। तो फीमेल पेल्विस जो होती है उसके 4 मेन टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विसेस के जो है वो
चार मेन टाइप हमने देखे कि गायनिकॉइड होता है पहला, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है, और ये बहुत ही वाइड होती है, राउंड ओपनिंग होती है, इसकी वाइड हिप्स होते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट नेचुरल वेजाइनल जो है चाइल्ड बर्थ के लिए इजी है ये, और सबसे ज्यादा भी पाई जाती है गायनिकॉइड। अब एंड्रॉयड में क्या होता है कि एंड्रॉयड वाला जो टाइप है उसका जो शेप है वो मोर मतलब ज्यादा वो कॉर्न और वेज लाइक होता है, उसका जो शेप जो है वो मोर कॉर्न और वेज लाइक होगा गायनिकॉइड के कंपैरिजन में, एंड पेल्विस का, एंड इज टिपिकली वाइडर, टिपिकली ये वाइड होगी टॉप पे और नैरो होगी बॉटम पे। अब एंथ्रोपॉइड में क्या होता है कि एंथ्रोपॉइड वाली फीमेल पेल्विस जो है वो ज्यादा नैरो मतलब सकड़ी सी होगी, वाइड नहीं है, सकड़ी सी होगी, नैरो, और डीप मतलब गहरी होगी, एंड डीपर देन अदर टाइप्स विद एन ओवल शेप्ड ओपनिंग होगी, इसकी जो ओपनिंग होगी वो ओवल शेप की होगी। अब प्लेटिपेलॉइड वाली जो फीमेल पेल्विस होगी ये लीस्ट कॉमन है, मतलब ये कम पाई जाती है, और इसका जो फ्लैट है और जो फ्रंट है और बैक है वो फ्लैट होगा, साथ में इसका जो शेप है वो हमें बीन शेप दिखेगा। तो फीमेल पेल्विस जो है, 4 मेन टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विसेस। तो फीमेल के वैसे तो 4 मेन टाइप्स यही हैं कि गायनिकॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड, लेकिन इसके और भी काफी सारे जो है टाइप्स होते हैं फीमेल पेल्विस के, ये लेकिन 4 मेन टाइप्स हैं। द कोर्स एंड आउटकम ऑफ लेबर डिपेंड ऑन बोथ पेल्विक टाइप एंड इट्स डायमीटर। अब क्या है कि जो लेबर मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, कि एक तो जो पेल्विक का टाइप कौन सा है, मतलब ये चारों में से किस टाइप की वो फीमेल पेल्विस है, दूसरी बात उसका डायमीटर क्या है। तो डिपेंड ऑन बोथ द पेल्विक टाइप एंड इट्स डायमीटर, मतलब पेल्विक का टाइप क्या है और उसका डायमीटर क्या है, इन चारों में से किस टाइप की है पेल्विस और उसका डायमीटर क्या है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है चाइल्ड बर्थ। कि अगर किसी फीमेल का जो है लेबर होना है, मतलब उसका चाइल्ड बर्थ जो होगा तो वो इजी होगा या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, कि एक तो फीमेल पेल्विस का टाइप कौन सा है इन 4 में से, और दूसरा उस पेल्विस का डायमीटर। तो लेबर डिपेंड ऑन बोथ द पेल्विक टाइप एंड इट्स डायमीटर। अ पेल्विस that's not in proportion to the size of the fetus can make natural childbirth difficult, prolonged or even impossible। अगर किसी फीमेल पेल्विस का जो है प्रोपोर्शन में नहीं है साइज, अगर किसी फीमेल पेल्विस का साइज प्रोपोर्शन में नहीं है उस फीटस से, तो फिर वो पेल्विक उस चाइल्ड बर्थ को, नेचुरल चाइल्ड बर्थ को डिफिकल्ट बना सकती है, प्रोलॉन्ग्ड बना सकती है, या इम्पॉसिबल बना सकती है। मतलब कि क्या हुआ कि अगर किसी फीमेल पेल्विस का जो साइज है वो फीटस के प्रोपोर्शन में नहीं है, तो फिर वो उस चाइल्ड बर्थ को, उस लेबर को डिफिकल्ट बना सकती है, मतलब बहुत मुश्किल लेबर होगी, बहुत मुश्किल चाइल्ड बर्थ होगा, या फिर प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत ज्यादा समय लेने वाली वो लेबर होगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, या फिर इम्पॉसिबल हो सकता है। तो जो चाइल्ड बर्थ होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पेल्विस के मैटर में कि एक तो उस फीमेल पेल्विस का टाइप कौन सा है ये 4 में से, और उसका डायमीटर क्या है, और अगर उसका जो साइज है फीमेल पेल्विस का वो उस फीटस के प्रोपोर्शन में नहीं है, तो उसकी जो लेबर होगी, जो चाइल्ड बर्थ होगा, या तो वो बहुत मुश्किल होगा मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा समय ले लेगा, या फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो द कोर्स एंड आउटकम ऑफ लेबर डिपेंड ऑन बोथ द पेल्विक टाइप एंड इट्स डायमीटर। अ पेल्विस दैट्स नॉट इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द फीटस कैन मेक नेचुरल चाइल्ड बर्थ डिफिकल्ट, प्रोलॉन्ग्ड और इवन इम्पॉसिबल। क्या है फीमेल पेल्विस में, द डायमीटर्स ऑफ द फीमेल पेल्विस वेरी बाय रीजन एंड इंक्लूड। ये जो फीमेल पेल्विस है इसके जो डायमीटर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, जैसे रीजन के हिसाब से। जो डायमीटर्स हैं पेल्विस के, फीमेल पेल्विस के, यहाँ पे हम डायमीटर्स देख रहे हैं, तो फीमेल पेल्विस में क्या है कि डायमीटर्स होते हैं। अब फीमेल पेल्विस के जो डायमीटर्स हैं वो वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं वो रीजन के हिसाब से। तो फीमेल पेल्विस में क्या है कि द डायमीटर्स
ऑफ द फीमेल पेल्विस वरी बाय रीजन एंड इंक्लूड, मतलब कि फीमेल पेल्विस के जो डायमीटर्स हैं वो रीजन मतलब एरिया के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं फीमेल पेल्विस के डायमीटर्स। जो इंक्लूड करते हैं मतलब इसमें क्या क्या है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट जो होता है अब उसका डायमीटर अलग होगा, पेल्विक आउटलेट का डायमीटर अलग होगा। जैसे कि पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट का मतलब ये है कि इसमें जो इनलेट ऊपर वाला पार्ट, पेल्विक इनलेट, द एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 110 mm। फीमेल पेल्विस का जो पेल्विक इनलेट है उसका हम डायमीटर देख रहे हैं, तो द एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर, फीमेल पेल्विस जो है उसका पहले हम पेल्विक इनलेट का डायमीटर देख रहे हैं। तो द एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर, इसका जो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो है लगभग 110 mm। द ट्रांसवर्स डायमीटर इज अबाउट 135 mm एंड द ऑब्लिक डायमीटर इज अबाउट 125 mm। ये किस तरह से है कि जैसे कि अगर हमें फीमेल पेल्विस के डायमीटर्स देखने हैं तो फीमेल पेल्विस के डायमीटर्स अलग अलग आएंगे जब हम एरिया के हिसाब से, अगर फीमेल पेल्विस में हम पेल्विक इनलेट का डायमीटर देखेंगे तो अलग होगा और पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स अलग होंगे। तो पहले हम फीमेल पेल्विस में पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स देख रहे हैं, तो पेल्विक इनलेट के क्या क्या डायमीटर्स होंगे, पेल्विक इनलेट को अगर हम द एंटीरियो पोस्टीरियर तरफ से देखेंगे तो उसका डायमीटर होगा 110 mm, और ट्रांसवर्स डायमीटर देखेंगे अगर हम इसका तो 135 mm होगा, और ऑब्लिक डायमीटर देखेंगे तो लगभग अबाउट 125 mm होगा। तो ये हो गया पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स हो गए ये, द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 110 mm, the transverse diameter is about 135 mm and the oblique diameter is about 125 mm। अब हम फीमेल पेल्विस में पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स देखते हैं। पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स क्या क्या हैं, द एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 90 to 115 mm and the transverse diameter is about 115 mm। the antero posterior diameter can vary based on the length of the coccix। अब पेल्विक आउटलेट के जो डायमीटर्स हम देखेंगे अगर फीमेल पेल्विस में, तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर तो इसका 90 से 115 mm होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर इसका 115 mm होगा। लेकिन इसका जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये अलग अलग भी हो सकता है कोकैक्स की लेंथ के हिसाब से। तो पेल्विक आउटलेट जो है उसके डायमीटर्स हम देख रहे हैं तो क्या है उसमें कि द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 90 to 115 mm and the transverse diameter is about 115 mm। the antero posterior diameter can vary based on the length of the coccix। तो हमने यहाँ पे जो डायमीटर्स हैं फीमेल पेल्विस के उनको देखा कि फीमेल पेल्विस में द डायमीटर्स ऑफ द फीमेल पेल्विस वेरी बाय रीजन एंड इंक्लूड, मतलब कि जो डायमीटर्स होते हैं फीमेल पेल्विस के वो रीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स हमने देखे थे कि द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 110 mm, द ट्रांसवर्स डायमीटर इज अबाउट 135 mm एंड द ऑब्लिक डायमीटर इज अबाउट 125 mm। लेकिन यहीं पे अगर हम पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स देखेंगे फीमेल पेल्विस में तो हमें क्या दिखेगा कि द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज अबाउट 90 to 115 mm and the transverse diameter is about 115 mm। the anterior posterior जो डायमीटर होगा वो कोकैक्स की लेंथ के हिसाब से वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है ये वाला। द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कैन वेरी बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द कोकैक्स। अब है अदर डायमीटर्स, मतलब फीमेल पेल्विस में हमने पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स देख लिए, पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स देख लिए, अब दूसरे डायमीटर्स देखते हैं। तो अदर डायमीटर्स क्या है, द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट इज अबाउट 120 mm, the diagonal conjugate is about 12.5 centimeter, the external conjugate is about 20 centimeter, the bituberous diameter is about 11 centimeter and the bispinous diameter is about 10.5 centimeter। pelvic diameters are typically measured using an x-ray। generally जो है pelvic के जो डायमीटर्स हैं उनको मेजर किया जाता है एक्सरे की हेल्प से। पेल्विक डायमीटर्स आर टिपिकली मेजर्ड यूजिंग एन
एक्सरे। ये जो डायमीटर्स हैं पेल्विक के, इनको एक्सरे से एक्सरे की हेल्प से मेजर किया जाता है। फॉर नॉर्मल डिलीवरी the smallest diameter of the fetal skull should be presented to the largest diameter of the mother's pelvis। मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए हमें कि फीटस का जो सबसे छोटा डायमीटर है उसको फीमेल पेल्विस जो मदर है उसके सबसे बड़े जो डायमीटर है हमें उससे रखना चाहिए प्रेजेंट करके। फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। फीटल स्कल जो है जब जिस वक्त लेबर हो रहा है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, डिलीवरी के टाइम की बात है कि द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। तो फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो फीटस का जो स्कल है उसका जो सबसे छोटा डायमीटर है उसे प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब उसे रखना चाहिए, शुड बी प्रेजेंटेड टू द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द मदर्स पेल्विस। मदर के पेल्विस का जो भी सबसे लार्जेस्ट वाला डायमीटर हो उसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। इफ द फीटल स्कल इज लार्जर देन द मैटरनल पेल्विस, अगर मदर की पेल्विस से फीटस का जो स्कल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज है, द बेबी विल नीड क्लोज मॉनिटरिंग टू पास द बर्थ कैनाल। तो जो बेबी है उसको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होगी बर्थ कैनाल से पास होने, मतलब डिलीवर होने के लिए। तो क्या है कि फॉर नॉर्मल डिलीवरी द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल शुड बी presented to the largest diameter of the mother's pelvis. If the fetal skull is larger than the maternal pelvis, the baby will need close monitoring to pass the birth canal। मतलब क्या होता है कि नॉर्मल बर्थ के लिए फीटल स्कल का जो सबसे छोटा डायमीटर है उसको फीमेल पेल्विस जो मदर है उसके सबसे लार्जेस्ट बड़े डायमीटर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर मदर के पेल्विस से बहुत ज्यादा लार्ज बड़ा है फीटल स्कल जो है वो, तो फिर उसके लिए बेबी जो है उसको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होगी बर्थ कैनाल से पास होने, मतलब डिलीवर होने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा फीमेल पेल्विस में कि फीमेल पेल्विस में जो डायमीटर्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं रीजन के हिसाब से, जिसमें आते हैं पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स हैं, कुछ पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स हैं और ये अदर डायमीटर्स हैं। अब टिपिकली जो है फीमेल पेल्विस के जो डायमीटर्स हैं वो एक्सरे की हेल्प से मेजर किए जाते हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए फीटस के स्मॉलेस्ट जो है डायमीटर को हमें कहाँ रखना चाहिए, मदर के जो पेल्विस है उसके लार्जेस्ट जो है वो डायमीटर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर फीटस का जो स्कल है उसका डायमीटर ज्यादा है तो फिर वो एक क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होगी बेबी के बर्थ के लिए, उसको बर्थ कैनाल से पास होने के लिए। पेल्विस में हमने जो अभी डायमीटर्स पढ़े वो क्या है, mm में थे। अब द पेल्विक इनलेट इज 13 सेंटीमीटर वाइड। जो पेल्विक इनलेट है फीमेल पेल्विस में, अगर हम पेल्विक इनलेट देखें तो जो पेल्विक इनलेट है फीमेल पेल्विस का वो सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर वाइड होगा, वेयर एज द पेल्विक आउटलेट इज ओनली 11 सेंटीमीटर। और जो पेल्विक आउटलेट होगा वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर वाइड होगा। तो फीमेल पेल्विस के जो हमने डायमेंशंस देखे, डायमीटर्स, तो उसको हमने mm में देखा, अगर हम सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो जो इनलेट होगा पेल्विक का वो 13 सेंटीमीटर वाइड होगा और आउटलेट होगा वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर वाइड होगा। तो फीमेल पेल्विस में क्या है कि द पेल्विक इनलेट इज 13 सेंटीमीटर वाइड वेयर एज द पेल्विक आउटलेट इज ओनली 11 सेंटीमीटर वाइड। अब डिफरेंसेस देखते हैं हम कि मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में क्या डिफरेंस है। तो मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में मेनली जो डिफरेंस है, मेजर लार्ज डिफरेंस बोन्स के शेप साइज स्ट्रक्चर का है। डिफरेंसेस क्या है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पेल्विस आर इन द साइज ऑफ द पेल्विक बोन्स। तो फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस में जो डिफरेंस है तो वो मेन डिफरेंस होता है बोन्स जो हैं, पेल्विक जो बोन्स हैं उनके साइज शेप में। तो डिफरेंसेस क्या है कि मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पेल्विस आर इन द साइज ऑफ द पेल्विक बोन्स। अब साइज देखें अगर हम, तो मेल पेल्विस इज जनरली हैवियर एंड थिकर देन द फीमेल पेल्विस। तो जो साइज अगर हम देखेंगे मेल और फीमेल पेल्विस का, तो जो मेल पेल्विस है वो हमें
ज्यादा हैवी और थिक दिखेगी फीमेल की पेल्विस से। तो क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या है कि फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस को अगर हम मेन डिफरेंस देख रहे हैं तो साइज में क्या डिफरेंस दिखा कि मेल पेल्विस जो है वो जनरली ज्यादा हैवी और थिक होगी, मतलब हैवियर एंड थिकर देन द फीमेल पेल्विस से। और शेप क्या है, शेप में क्या डिफरेंस है, द फीमेल पेल्विस इज यूजुअली ब्रॉडर एंड हैज अ राउंड पेल्विक इनलेट। मतलब जो शेप अगर हम देख रहे हैं फीमेल पेल्विस का, तो उसका जो फीमेल पेल्विस है यूजुअली उसका हमें जो शेप है, मतलब आकार जो है, आकार हमें शेप कैसा दिखेगा, ब्रॉड और राउंड दिखेगा, ब्रॉडर और राउंडर शेप होगा फीमेल पेल्विस का। जबकि वाइल द मेल पेल्विस इज नैरोअर, ओवल और हर्ट शेप्ड पेल्विक इनलेट। मतलब कि जो मेल पेल्विस है वो हमें कैसा दिखेगा, नैरो होगा, सकड़ा, मतलब नैरो और ओवल होगा शेप में, या फिर और हार्ट शेप्ड होगा। तो शेप में क्या डिफरेंस है, मेनली फीमेल और मेल पेल्विस के शेप में क्या डिफरेंस है कि फीमेल का जो पेल्विस है वो यूजुअली ब्रॉड होगा, ब्रॉडर और राउंडेड होगा उसका इनलेट शेप में फीमेल पेल्विस का। लेकिन मेल पेल्विस का जो इनलेट है वो हमें कैसा दिखेगा, नैरोअर, ओवल और हार्ट शेप्ड का दिखेगा। तो शेप में क्या डिफरेंस हो गया मेल और फीमेल पेल्विस के, कि फीमेल का जो पेल्विस है वो हमें यूजुअली फीमेल पेल्विस का जो इनलेट है वो हमें ब्रॉड और राउंड दिखेगा, मेल पेल्विस का इनलेट जो है वो हमें नैरो, ओवल और हार्ट शेप्ड का दिखेगा। अब प्यूबिक आर्च में क्या डिफरेंस है, द एंगल ऑफ द प्यूबिक आर्च इज लेस देन 90 डिग्री इन द मेल। मेल में तो 90 डिग्री से भी कम एंगल होगा इन द मेल पेल्विस, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द फीमेल पेल्विस। और ये एंगल क्या है, फीमेल में 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो प्यूबिक आर्च जो होता है, प्यूबिक आर्च में क्या होगा कि द एंगल ऑफ द प्यूबिक आर्च इज लेस देन 90 डिग्री इन मेल पेल्विस। मेल पेल्विस में जो प्यूबिक आर्च का एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, और फीमेल पेल्विस में जो प्यूबिक आर्च का एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो प्यूबिक आर्च के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ द प्यूबिक आर्च इज लेस देन 90 डिग्री इन द फीमेल पेल्विस एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द फीमेल पेल्विस। सॉरी ये मेल था। प्यूबिक आर्च में क्या है कि द एंगल ऑफ द pubic arch is less than 90 degree in the male pelvis and greater than 90 degree in the female pelvis। तो pubic arch में क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में कि ये जो प्यूबिक आर्च में जो एंगल है वो मेल्स में 90 डिग्री से कम होगा और फीमेल्स में 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और कोकैक्स जो है, इलियक क्रस्ट, सैक्रम, एसिटाबुलर, ये सब बोन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो जो फीमेल पेल्विस है उसके बारे में हमने क्या देखा कि सेंटीमीटर्स में अगर हम देखें फीमेल पेल्विस में, तो पेल्विक इनलेट जो है फीमेल की पेल्विस का वो 13 सेंटीमीटर वाइड होगा, लेकिन जो पेल्विक आउटलेट है वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर वाइड होगा। और मेन जो डिफरेंसेस है मेल और फीमेल पेल्विस में, तो मेन डिफरेंस जो है वो बोन पेल्विक बोन्स के साइज का डिफरेंस होता है मेन, तो मेल और फीमेल के पेल्विक में। तो साइज जो है वो मेल पेल्विस का ज्यादा हैवी और थिक होता है, बल्कि फीमेल पेल्विस का जो साइज है उससे ज्यादा हैवी होता है मेल पेल्विस का साइज। शेप में क्या डिफरेंस है कि फीमेल का जो शेप होगा पेल्विस का, पेल्विस इनलेट का, वो ब्रॉड और राउंड होगा, लेकिन मेल का जो पेल्विस इनलेट होगा वो उसका शेप नैरो, ओवल और हार्ट शेप्ड होगा। और प्यूबिक आर्च में क्या है कि प्यूबिक आर्च का जो एंगल है वो मेल्स में 90 डिग्री से कम होगा और फीमेल्स में प्यूबिक आर्च का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। कोकैक्स, इलियक क्रस्ट, सैक्रम, एसिटाबुलम, इन सब के स्ट्रक्चर्स में शेप साइज में डिफरेंस होगा मेल फीमेल में। मतलब जो पेल्विस है उसका मेन डिफरेंस होता है पेल्विक बोन्स के शेप साइज स्ट्रक्चर में। फीमेल पेल्विस में अब हम देखेंगे कि कुछ जो एबनॉर्मल पेल्विस के टाइप्स हैं वो। सम एबनॉर्मल पेल्विक टाइप्स इंक्लूड। फीमेल पेल्विस में अब हम क्या देखते हैं कि जो एबनॉर्मल टाइप्स हैं उसके, फीमेल पेल्विस, सम एबनॉर्मल पेल्विक टाइप्स इंक्लूड, ये फीमेल पेल्विस में है। जुस्टो माइनर पेल्विस, इसमें क्या होता है, ऑल डायमेंशंस ऑफ द पेल्विस आर रिड्यूस्ड बाय 1.5 to 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि
पेल्विस जो है उसके जितने भी जो भी डायमेंशंस होते हैं वो सब रिड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक सारे डायमेंशंस घट जाएंगे। जिस्टोमाइनर पेल्विस में क्या होता है कि जो पेल्विस के जितने भी सारे डायमेंशंस हैं वो सभी डायमेंशंस लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक घट जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो ये क्या है कि जिस्टोमाइनर पेल्विस, ऑल डायमेंशंस ऑफ द पेल्विस आर रिड्यूस्ड बाय 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्या होगा कि जो डायमेंशंस है फीमेल पेल्विस के वो सारे कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक। तो जिस्टोमाइनर पेल्विस, ऑल डायमेंशंस ऑफ द पेल्विस आर रिड्यूस्ड बाय 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। फ्लैट पेल्विस में क्या होगा? अब फ्लैट पेल्विस में क्या है? द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड। फ्लैट पेल्विस क्या है? फीमेल पेल्विस में एबनॉर्मल टाइप की पेल्विस होती है ये फ्लैट पेल्विस। फ्लैट पेल्विस में क्या होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमेंशंस कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। द रिड्यूस्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशंस। फ्लैट पेल्विस, द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड। फ्लैट पेल्विस में क्या होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमेंशंस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फर्स्ट हो गया जिस्टोमाइनर पेल्विस, सेकंड फ्लैट पेल्विस, ये एबनॉर्मल टाइप्स हैं फीमेल पेल्विस के। थर्ड है सिंपल फ्लैट पेल्विस। सिंपल फ्लैट पेल्विस में क्या होता है? ऑल रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस। सिंपल फ्लैट पेल्विस में सारे जो हैं डायरेक्ट डायमेंशंस जो हैं सारे वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिंपल फ्लैट पेल्विस, ऑल रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस। फोर्थ आता है फ्लैट रेचिटिक पेल्विस। इसमें क्या होता है? रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस ऑफ द एरिया ऑफ ब्रिम। डायरेक्ट डायमेंशंस रिड्यूस हो जाएंगे ब्रिम वाले एरिया के। रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रिम। तो फ्लैट रेचिटिक पेल्विस में क्या होता है कि डायमेंशंस जो हैं ब्रिम एरिया के वो डायरेक्ट रिड्यूस्ड हो जाएंगे। रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस ऑफ द एरिया ऑफ ब्रिम। फ्लैट रेचिटिक पेल्विस, रिड्यूस्ड डायरेक्ट डायमेंशंस ऑफ द एरिया ऑफ ब्रिम। फिफ्थ है जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस। अब ये क्या होता है इसमें? ऑल द डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड स्पेशली एंटीरियर पोस्टीरियर। जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस भी फीमेल पेल्विस के एबनॉर्मल टाइप ऑफ पेल्विस में एक क्या आता है? जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस आता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल पेल्विस जो है उसके सारे डायमेंशंस रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सारे डायमेंशंस, स्पेशली एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले। तो जनरली ये लिखा हुआ है जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस में क्या होता है कि ऑल द डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड, मतलब सारे डायमेंशन तो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट स्पेशली एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर वाला स्पेशली। तो जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस में क्या होता है? ऑल द डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड स्पेशली एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जो फीमेल पेल्विस है उसमें कुछ एबनॉर्मल टाइप की पेल्विस भी पाई जाती हैं। सम एबनॉर्मल पेल्विक टाइप्स इंक्लूड जिस्टोमाइनर पेल्विस है, फ्लैट पेल्विस है, सिंपल फ्लैट पेल्विस है, फ्लैट रेचिटिक पेल्विस है, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस। ये सब पेल्विस जो है ये किसमें आती है? एबनॉर्मल टाइप की पेल्विस है ये फीमेल्स में। रेयर फॉर्म्स, अब इसमें भी बहुत कम, और जो एबनॉर्मल टाइप की फीमेल पेल्विस है उसमें से भी जो रेयरली पाई जाती है बहुत ही कम, वो है फर्स्ट ऑब्लिकली ओवल पेल्विस। ऑब्लिकली होगी ये लेकिन होगी ओवल। ऑब्लिकली ओवल पेल्विस, ऑब्लिक में ओवल होगी। ऑब्लिकली ओवल पेल्विस डिक्रीज्ड लोअर ऑब्लिक डायमेंशन ऑन वन साइड। इसमें हो क्या जाता है कि इसमें ऑब्लिक डायमेंशन जो है वो कम हो जाता है, लोअर ऑब्लिक डायमेंशन हो जाता है कम एक साइड से। तो रेयर फॉर्म्स जो हैं फीमेल पेल्विस में एबनॉर्मल टाइप के, उसमें फर्स्ट है ऑब्लिकली ओवल पेल्विस। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें लोअर ऑब्लिक डायमेंशन कम हो जाता है एक साइड से सिर्फ। ऑब्लिकली ओवल पेल्विस में क्या हो जाता है कि लोअर ऑब्लिक डायमेंशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक साइड से, वन साइड से। तो लिखा हुआ है डिक्रीज्ड लोअर ऑब्लिक डायमेंशंस ऑन वन साइड, एक तरफ से। तो रेयर फॉर्म्स जो है पेल्विस में, फीमेल पेल्विस में एबनॉर्मल वाला, उसमें है ऑब्लिकली ओवल पेल्विस। तो इसमें क्या हो जाता है कि डिक्रीज्ड लोअर ऑब्लिक डायमेंशंस ऑन वन साइड। नेक्स्ट है फनल शेप्ड पेल्विस होता है। फनल शेप्ड पेल्विस
फिर है ऑस्टियोमलेसिक पेल्विस, इसको ब्रेक्ड पेल्विस भी कहते हैं, ऑस्टियोमलेसिक पेल्विस। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलोलिस्थेटिक पेल्विस, स्पॉन्डिलोलिस्थेटिक पेल्विस। नेक्स्ट इज एसिमिलेटिंग पेल्विस, एसिमिलेटिंग पेल्विस। फिर है काइफोटिक पेल्विस, तो ये हो गया काइफोटिक पेल्विस। तो रेयर फॉर्म्स हैं ये, मतलब फीमेल पेल्विस में जो एबनॉर्मल टाइप्स के भी रेयर फॉर्म्स हैं ये। ऑब्लिकली ओवल पेल्विस जिसमें डिक्रीज्ड लोअर ऑब्लिक डायमेंशंस ऑन वन साइड, फनल शेप्ड पेल्विस, ऑस्टियोमलेसिक पेल्विस, ब्रेक्ड पेल्विस भी कहते हैं इसको, और स्पॉन्डिलोलिस्थेटिक पेल्विस, एसिमिलेटिंग पेल्विस और काइफोटिक पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस के कुछ ये एबनॉर्मल टाइप्स हो गए, जिसमें सम एबनॉर्मल पेल्विक टाइप्स इंक्लूड, फीमेल पेल्विस में एबनॉर्मल टाइप्स में आते हैं जुस्टोमाइनर पेल्विस, फ्लैट पेल्विस, सिंपल फ्लैट पेल्विस, फ्लैट रेचिटिक पेल्विस, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फ्लैट पेल्विस। और इसके भी रेयर फॉर्म्स है, एबनॉर्मल के भी रेयर फॉर्म्स में आता है ऑब्लिकली ओवल पेल्विस, डिक्रीज्ड लोअर ऑब्लिक डायमेंशंस ऑन वन साइड, फनल शेप्ड पेल्विस, ऑस्टियोमलेसिक ब्रेक्ड पेल्विस, स्पॉन्डिलोलिस्थेटिक पेल्विस, एसिमिलेटिंग पेल्विस और काइफोटिक पेल्विस। अब एक एबनॉर्मल कंडीशन और पेल्विक के बारे में हम देखते हैं। अब पेल्विक मास इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ और एनलार्जमेंट इन द पेल्विस। पेल्विस में एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है या एनलार्जमेंट हो जाता है एक मास का। अब पेल्विक मास, जिसे पेल्विक मास कहते हैं, मतलब वो जो फीमेल पेल्विक है उसमें कभी कभी क्या होता है कि पेल्विक मास हमें दिखेगा जो कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ है या एनलार्जमेंट है। अ पेल्विक मास इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ है वो, मतलब कि पेल्विक मास एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। जो फीमेल पेल्विक बोन होंगी, जो फीमेल पेल्विस होगा उसमें पेल्विक मास पाया जाएगा, फीमेल पेल्विस में एक पेल्विस मास पाया जाएगा जो कि वो पेल्विक मास क्या है कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर एनलार्जमेंट है। और लोअर एब्डोमेन या फिर लोअर एब्डोमेन में दैट कैन बी बेनाइन और मलिग्नेंट, जो कि बेनाइन या मलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है फीमेल पेल्विस में। अ पेल्विक मास इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ और एनलार्जमेंट इन द पेल्विस और लोअर एब्डोमेन दैट कैन बी बेनाइन और मलिग्नेंट, मतलब कि फीमेल पेल्विस में या फिर एब्डोमेन में, जो लोअर एब्डोमेन है उसमें एक पेल्विक मास पाया जाएगा जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ या एनलार्जमेंट होगा, जो कि बेनाइन या मलिग्नेंट भी हो सकता है। तो क्या है कि अ पेल्विक मास इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ और एनलार्जमेंट इन द पेल्विस और लोअर एब्डोमेन दैट कैन बी बेनाइन और मलिग्नेंट।